हेलो बेटा, इस वाले पोर्शन में मैं आपको वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव एंड साउंड के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये वाला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आया हुआ है, पोलराइजेशन से। ब्रूस्टर लॉ यदि आप लोगों को याद हो तो 10 IP इक्वल टू म्यू होता था। अब इसमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आपसे करवाया कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। मुझे बताओ म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी? आपको याद है CYV, ज्यादा से ज्यादा सी हो सकती थी, सी से सी कैंसिल, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर जब म्यू की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे IB मिनिमम, तो ये कितनी होगी? 1। और ये 1 कब होती है? जब इसकी वैल्यू 45 डिग्री हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत स्मॉल हो सकती है, V बहुत स्मॉल होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? मुझे बताओ। ये 0 की तरफ जाएगा तो दिस अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी? ये तो मिनिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू जल्दी बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 10 to 90। तो हम लोग बोल सकते हैं IB लाई बिटवीन 45 to 90 डिग्री। आंसर मेरे वाले पेपर में आंसर आ रहा है 3rd वाला। आप अपना चेक करो, नोट करिए। ये वाला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आया, प्रिज्म से दी। आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी याद हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक यहां पर थिन प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल ए गिवन है आपको, लाइट यहां पर इंसिडेंस हो रही है और ये नॉर्मली जा रही है, ये 90 डिग्री। आप मुझे बताओ, ये 90 है तो ये A है, तो ये 90 माइनस ये A होगा। इसमें दिया है एंगल ऑफ द प्रिज्म वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल के लिए आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा। मुझे यहां पे रिलेशन बताना है इन दोनों में। क्या लगाएंगे हम लोग? स्नेल्स लॉ, 1 साइन I इक्वल टू म्यू साइन A। और यहां पर जो अपन को कंडीशन दी है, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो I इक्वल टू म्यू A। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? जल्दी से देखो, इस वाले ऑप्शन हो जाएगा मेरे वाले पेपर में 3rd वाला। नोट करिए, ये वाला क्वेश्चन वेव एंड साउंड से आया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। तो आप लोगों को याद होगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था 1/2L√T/μ। म्यू कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। T इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर 2 स्ट्रिंग हैं, A एंड B। यहां पर जो स्ट्रिंग दिए हैं आपको, जब इन दोनों को एक साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं तब फ्रीक्वेंसी आपको बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही? बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? याद है? दोनों का डिफरेंस मॉड 𝛎1 माइनस या 𝛎A माइनस 𝛎1, ये दिया है 6 हर्ट्ज। अब समझो बात को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन द टेंशन इन B स्लाइटली डिक्रीज, यदि मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। और बोला जा रहा है अब बीट फ्रीक्वेंसी आ रही 7 हर्ट्ज। तो हमें ऐसा सोचना है कि ये 𝛎A माइनस 𝛎B था कि 𝛎B माइनस 𝛎A। चलिए हम तुक्का लगाते हैं, 𝛎B माइनस 𝛎A इक्वल टू 6 था। अब मुझे देखना है, यदि मैं इसकी टेंशन डिक्रीज करूंगा, टेंशन B की, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज होगी तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ये वाला में तो इंक्रीज दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट। अब हम लोग करते हैं 𝛎A माइनस 𝛎B। अब बताओ, यदि मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस वाले में ये वाला ऑप्शन राइट है। और आपको 𝛎A कितना गिवन है? 530 माइनस 𝛎B इक्वल टू 6। तो 𝛎B कितना होगा? इसको इस साइड 530 माइनस 6 524, ये हुआ। तो मेरे वाले पेपर में इसका आंसर दिया है 2nd वाला। आप अपना देख लीजिए, नोट करो बेटा जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन वेव एंड साउंड से YDSC से आया, वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको याद है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था? लैम्डा बड़े मियां अपॉन छोटे मियां, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्लिट के जो सेपरेशन है उसको कर दिया हाफ, और जो स्क्रीन का सेपरेशन है स्लिट से उसको कर दिया डबल।
अब कितनी हो जाएगी फ्रिंज विड्थ? तो मुझे बताओ, लैम्डा तो सेम है, इसको कर दिया डबल और इसको कर दिया हाफ, तो कैलकुलेशन बताओ क्या आएगा? 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी किसके इक्वल है? 4W, यानी इसको हम बोलेंगे 4 टाइम्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? 4 टाइम्स। आंसर जरा चेक करो कौन सा वाला आ रहा है। मेरे वाले पेपर में आंसर आ रहा है इसका थर्ड वाला, आप अपना वाला चेक करो। ये वाला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप से आया है। टेलीस्कोप में यदि आपको याद हो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद हो 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर। यहां पर क्या आता था? डायमीटर। ये याद आया? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.22, लैम्डा गिवन है यहां पर 600 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर 9 मीटर, और डायमीटर इस क्वेश्चन के अंदर 2 मीटर गिवन है। 2 से ये 300 बार कैंसिल हुआ, जरा देखो 2 जीरो तो इधर जाएंगे, तो ये हो गया 10 की पावर -7, और ये 3 2 जा 6 3.66। ऑप्शन चेक करो, इसमें ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, ये आंसर आ रहा है बेटा। कितने आसान क्वेश्चन आए। ये वाला क्वेश्चन सरफेस टेंशन से कैपिलरी ट्यूब से आया हुआ है। आपको यदि बेसिक कंसेप्ट कैपिलरी ट्यूब का याद हो, तो जैसे कैपिलरी ट्यूब, नैरो ट्यूब, इसके अंदर डिप करेंगे, इसके अंदर वाटराइज करेगा, याद आ रहा है? तो यहां पर एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, इसको बोलते थे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा, ये थीटा। आप मुझे बताओ सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स आएगा? हमें ये वाले नहीं लेने, अपवर्ड्स वाले लेने हैं, तो इसके कंपोनेंट आएंगे 2t cos थीटा। जरा याद करो, सरफेस टेंशन होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो यहां पे लेंथ कितनी होगी? 2πr, 2πr, और यही बैलेंस करेगा mg। जरा सोचो, जो वाटर राइज किया है इसके mg को बैलेंस कौन करेगा? ये वाले कंपोनेंट। अब मुझे बताओ जरा, 2 तो कांस्टेंट है, बोलो यस सर। सरफेस टेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट, हम लोगों ने कोई मीडियम चेंज तो किया नहीं है अभी, तो सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट, जी भी। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। आर इंक्रीज करोगे तो एम इंक्रीज होगा, ज्यादा ट्यूब लाओगे तो ज्यादा मास राइज करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में बोला यार जब रेडियस आर है तब कितना है? 5 ग्राम। अब रेडियस को डबल कर दिया, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस को डबल 2r कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। तो मेरे वाले में आंसर आ रहा है 10 ग्राम, ऑप्शन थर्ड। ये वाला क्वेश्चन छूट गया था मैकेनिक्स में, इस वजह से यहां पे मैंने रिकॉर्ड किया है, देख लेना बेटा, ठीक है।